Cafe. In the last video, we studied about respiration, aerobic, anaerobic respiration, the types of respiration, and where do they occur. And in this video, we will study about respiration in human beings. Respiration in human. अब जितने भी human beings में होते हैं या फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स जो भी होते हैं, इनमें क्या होता है? रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू. किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू. अब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें लंग्स जो होता है वो क्या होता है? पिंकिश होता है. पहले तो पिंकिश कलर्ड होता है, कोनिकल शेप्ड होता है. पिंकिश कलर, कोनिकल शेप्ड और दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. कितने पार्ट्स में? दो. लेफ्ट और राइट, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. अब जो राइट होता है वो 3 लोब का बना होता है और लार्जर पार्ट होता है. जो राइट होता है वो 3 लोब्स. 3 लोब्स क्या है? कंपार्टमेंट्स तुम कह सकते हो. 3 लोब्स. और क्या होता है? ये लार्जर होता है. वहीं पे जो लेफ्ट वाला जो हमारा होता है लंग्स, वो क्या होता है? स्मॉलर होता है. वो 2 पार्ट्स में होता है, यानी 2 लोब्स में होता है. अब राइट और लेफ्ट ये तो हो गए, लंग्स हो गए. अब हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स, 2 पार्ट हो गए. तो लंग्स के बारे में तो हम लोग जानेंगे कि लंग्स क्या होता है? पिंकिश कलर होता है, कोनिकल शेप्ड होता है, 2 पार्ट लेफ्ट और राइट होता है. ठीक है. इसमें जो राइट वाला होता है वो 3 लोब्स का होता है, वो लार्जर पार्ट होता है. वहीं पे लेफ्ट वाला जो होता है वो 2 लोब्स का होता है, वो स्मॉलर पार्ट होता है. ठीक है. अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा नसल चैम्बर यानी नोज से लेकर के कहां पे? ट्रैकिया तक. ये क्या हुआ हमारा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब कहने का रास्ता जो एयर को लेकर के वहां तक पहुंचता है. अब नसल चैम्बर में हमारा कहां से स्टार्ट होगा? नोज. ठीक है. नोज में क्या क्या होता है? हेयर, म्यूकस और ब्लड कैपिलरीज. राइट. हेयर, म्यूकस एंड ब्लड कैपिलरीज. जो हेयर होता है वो क्या करता है? फिल्टर्स द एयर. एयर को क्या करता है? फिल्टर करता है. म्यूकस जो होता है मॉइस्चन्स द एयर. और जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इनमें क्या होता है? ब्लड तेजी से रस करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो एयर जब इनके कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है? वार्म हो जाता है. वार्म्स द एयर. अब वार्म क्या कर देगा? एयर को. इसके बाद नोज के बाद कहां पे जाएगा? फेरिंक्स. अभी मैंने बताया था फेरिंक्स में क्या होता है? ग्लॉटिस एंड गलेट. ठीक है. तो जो ग्लॉटिस होगा, ठीक है, तो जो ग्लॉटिस होगा वो फूड को, एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है. और ये किधर ओपन होता है? लैरिंग्स, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स. किसमें ओपन होगा? लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स में. अब जो ग्लॉटिस होता है उसके ऊपर लीड लाइक, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एंट्री ऑफ फूड को स्टॉप करता है. वाइल स्वेलिंग, जब हम निकलते हैं फूड को तो वो फूड हमारे ट्रैकियल लैरिंग्स में ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्लॉटिस के ऊपर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इपीग्लॉटिस. नोज, हेयर, म्यूकस, ब्लड कैपिलरीज, फेरिंक्स में ग्लॉटिस के ऊपर लिड और फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ढक्कन की तरह होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इपीग्लॉटिस. जो ड्यूरिंग फूड स्लोइंग प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स. लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं. लैरिंग्स के बाद कहां पे जाता है? ये ट्रैकिया. ट्रैकिया क्या होता है? सी शेप्ड कार्टिलेज का रिंग होता है. ये कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं. ये क्या करते हैं? इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं. ये जो कार्टिलेज है वो क्या करता है? जो ट्रैकिया है उसको कोलैप्स होने से बचाता है. अब ट्रैकिया क्या होता है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ट्रैकिया क्या होता है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी दोनों लंग्स में क्या होता है? ये डिवाइड हो गया. अब ट्रैकिया आया, इन दोनों लंग्स में क्या होता है? ये डिवाइड हो जाता है. ठीक. अब जब लंग्स में डिवाइड हुआ तो ट्रैकिया डिवाइड होगा लंग्स में डिवाइड होगा तो ब्रोंकस के बाद क्या आएगा? थिन नेटवर्क लाइक कैपिलरीज में डिवाइड होगा. ब्रोंकियल्स जो होंगे वो किसमें डिवाइड होंगे? एल्वियोलर डक्ट्स में, यानी एल्वियोलाई के जो डक्ट्स हो गए उनमें. एल्वियोलर डक्ट डिवाइड होगा किसमें? एल्वियोलर सैक में. एल्वियोलर सैक किसमें डिवाइड होंगे? छोटे 7 to 8 to 10 सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोलाई. तो नोज, फेरिंक्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड
एल्वियोलर सैक, और फिर वो किसमें डिवाइड हो जाएगा, एल्वलाई में। एल्वलाई क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये फिल्ड होते हैं किससे, ब्लड कैपिलरीज से। ये क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसमें ये क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। अब जो ब्लड होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि एक पिगमेंट होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। इसको हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब जैसे ही ब्लड हम लोग इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल किए, एल्वोलाई तक पहुंचा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर फूल जाते हैं वो, ब्लड कैपिलरीज वहां से ऑक्सीजन को पिक करते हैं, क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि रेस्पिरेशन के पिगमेंट हुआ हमारा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ, ये कहां पर जाएगा, सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होगा, कहां तक, सेल्स तक। यानी कि समझ लो कि कुरियर का काम करता है हमारा हीमोग्लोबिन। ले गया, ले जाकर सेल तक पहुंचा दिया। अब सेल तक पहुंचाने के बाद वहां से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन वापस कहां पे आएगा, लंग्स पे। यहां से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं। ठीक, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकियम। नोज में 3 हो गया, हेयर, म्यूकस एंड ब्लड कैपिलरीज। हेयर जो है वो क्या करता है, फिल्टर्स द एयर, म्यूकस मॉइस्चर्स द एयर, ब्लड कैपिलरीज वार्म्स द एयर। और नोज के बाद कहां पे जाएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या होता है, ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर क्या होता है, एक लीड और फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। ट्रैकिया में एंट्री से उसको बचाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस का उसके बाद लैरिंग्स, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है वो किसमें ओपन होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया प्रोटेक्टेड होता है कार्टिलेज के C-सेप्ट 16 to 22 रिंग्स से वो प्रोटेक्टेड रहता है। ये कार्टिलेज के रिंग्स क्या करते हैं, उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। ट्रैकिया डिवाइड होगा किसमें, दोनों लंग्स में। लंग्स क्या होता है, राइट वाला बड़ा होता है हमारा, लेफ्ट वाला क्या होता है, स्मॉलर होता है। उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल इंजरीज से बचाता है। लंग्स में ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकस में। ब्रोंकस, ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स डिवाइड इनटू एल्वियोलर duct, alveolar duct divide into alveolar sac, alveolar sac finally divides into balloon like structure, numerous balloon like structure called alveoli. alveoli में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज से ये फिल्ड होते हैं और यहीं पे एक्सचेंज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया alveoli प्रोवाइड करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यहां से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ट्रांसफर होगा कहां पे, सेल्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सेल्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, फिर किसके साथ वो जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ। क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और लेके रिटर्न बैक होगा कहां पे, लंग्स के लिए फॉर द ऑक्सीजनेशन, और वो उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग होता कैसे है, तो हम लोग पढ़ दिया ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड कैसे ब्रेकडाउन होता है। लंग्स में एयर भी गया तो एयर लेते हैं तो रिलीव करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं तो हमारा जो लंग्स है उसमें एक वॉल्यूम होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम, रेसिड्यूअल वॉल्यूम कहने का मतलब कि जो हम लोग जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए, इसलिए हमारा क्या करता है, कुछ ऑक्सीजन को लंग्स स्टोर करके रखता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ये क्या करता है, हमारे मेंटेन करके रखता है, तब तक जब तक हम लोग ऑक्सीजन ना ले लें तब तक हमारे लंग्स के एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दो पार्ट हो गए, इंस्पायरेशन जिसको हम लोग एक्सहेलेशन भी कहते हैं, इनहेलेशन भी कहते हैं, और दूसरा हो गया हमारा एक्सपायरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन भी हम लोग कह सकते हैं। अब जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो रिब्स के थ्रू प्रोटेक्टेड होती है कंप्लीटली, ठीक है। थोरैसिक कैविटी, लंग्स हमारा रिब्स के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है।
अब इसके जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम। ये क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को डिवाइड करता है, इनके बीच का पोर्शन होता है, ठीक। तो जो डायफ्राम, जब हम लोग इनहेल करते हैं यानी इंस्पायर करते हैं, हम लोग सांस लेंगे, सांस लिए तो हमारा चेस्ट कैविटी क्या होता है, मूव्स अपवर्ड। ये एक्टिव प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो चेस्ट मसल्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। चेस्ट मसल्स हमारे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमारा चेस्ट कैविटी क्या होगा, मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ निकल जाएगा। और जो हमारा डायफ्राम होगा वो क्या होगा, फ्लैट फ्लैट होगा, ताकि एयर ज्यादा से ज्यादा वो कंज्यूम कर सके। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, चेस्ट कैविटी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, चेस्ट मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो ये किसका हुआ, इंस्पायरेशन। जब हम लोग एक्सेल करते हैं यार, यानी ब्रीथ आउट कर दिए, एक्सपायरेशन जब होता है यानी एक्सहेलेशन जब होता है, छोड़ दिए, रिलैक्स, यानी कि हमारा जो कैविटी, जो चेस्ट मसल्स है वो क्या होता है, रिलैक्स कर जाते हैं, ठीक। डायफ्राम क्या होता है, वो डोम शेप्ड, मंदिर के गुंबद जैसा बन जाता है, डोम शेप्ड हो जाता है, ठीक है। चेस्ट कैविटी मूव्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था हमारा, और क्या था, लंग्स था। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कैसे होती है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, यानी इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन भी कहते हैं। अब आपको जो भी डाउट है या जो कुछ भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, भर कर जीवों में आशाएं, स्टे सेफ, लाइक, सब्सक्राइब एंड दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं।